बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन सामीन, बाद अशूरा सीरीज़ के आज चौथे दर्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम आपकी खिदमत में सैयद सजाद इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार का खुतबा जो आपने कूफा के बाज़ार में दिया, जब आपको असीरान को करबला से कूफा लाया गया और आप कूफा शहर के दरवाजे से दाखिल हुए, तो गुज़श्ता वीडियोज़ में आपने देखा कि बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा, जनाब सईदा आलिया ज़ैनब पाक सलामुल्लाह अलैहा जी, जनाब फ़ातिमा सुगरा सलामुल्लाह अलैहा, इनके खुतबात आपकी खिदमत में पेश किए। आज सैयद सजाद ने कूफा के एक बाज़ार के मुकाम पर जाकर खुतबा दिया, वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और आज खसूसी तौर पर उन चंद उलमा और अकाबरीन में से एक जिनको मैं बहुत पढ़ा और पढ़ता हूँ, और ये वो उन उलमा में से इनका शुमार है कि जिनके आप क्या वो आजकल की ज़ुबान में कहते हैं थीसिस आप कह लें, मज़ामीन कह लें, पैराग्राफ्स कह लें, मतलब वो भी आप पढ़ लें ना, पूरी पूरी किताब ना भी पढ़ें तो आपके ऊपर इल्म के काफ़ी तहकीक के दरवाजे खुल जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ लिबनान की एक मशहूर इल्मी शख्सियत, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में मुकाम अता फरमाए, जनाब आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हुसैन फ़ज़लुल्लाह आला मुकामहू की। उनकी एक किताब है जी, ये इमाम हुसैन और आशूरा। बज़ाहिर ये एक मुख्तसर किताब है, मुख्तसर इतनी भी नहीं है, तकरीबन ये 150 के करीब सफ़ात हैं इसके। ये दारुल सकरैन वालों ने छापी है। इस किताब में भी आपको वही मवाद मिलेगा जो आपको शहीद मुतहरी की हमासा हुसैनी में, बल्कि उससे भी शायद थोड़ा सा आगे जाके इन्होंने चूँकि मौजू का अहाता किया है। और इसी तरह सादत दरैन जो किबला डक्कू साहब की है, जिसमें मुस्नद वाक़यात, तो उसी को आप समझ लें कि उसी पैराए में मकसद हुसैन को लिए ये इमाम हुसैन और आशूरा नामी किताब है। तो इसमें से कुछ कलमात हक, या यूँ कह लीजिए बयान हक किबला का है, वो आपकी खिदमत में हम पढ़ के सुनाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, जनाब सैयद सजाद का खुतबा आपकी खिदमत में पेश करते हैं। बीबियों के खिताब के बाद लोग हनूज गिरिया और बुका कर रहे थे कि इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हें खामोश होने का हुक्म दिया। चुनाचे जब सब लोग खामोश हो गए तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुदा की हम्दो सना और पैगम्बर इस्लाम पर दुरूद सलाम भेजने के बाद फरमाया, अयुन्नास, यानी ऐ लोगों, जो शख्स मुझे पहचानता है वो तो पहचानता ही है, और जो नहीं पहचानता मैं इसे अपनी मार्फत कराए देता हूँ। मैं अली इब्नुल हुसैन हूँ, वो हुसैन जो बिला जुर्म व कसूर नहर फरात के किनारे ज़िबा कर दिए गए। मैं इसका बेटा हूँ जिसकी हद तक हुर्मत की गई, जिसके माल व मनाल को लूटा गया और जिसके अहलो याल को कैद कर लिया गया। मैं इसका पिसर हूँ जिससे जुल्म जोर से शहीद किया गया, और ये बात हमारे लिए फ़ख्र है। ऐ लोगों, मैं तुम्हें खुदा की कसम देकर पूछता हूँ, क्या तुमने मेरे पिदरे आली कदर को दावती खतूत लिखकर कूफा नहीं आने की दावत दी और इनकी नुसरत और इमदाद के अहद व पैमान की नुसरत यारी से दस्तबरदारी इख्तियार नहीं की, यानी पहले नुसरत और इमदाद के अहद किए, वादा किए, जनाब मुस्लिम को यकीन दिलाया, हज़ारों की तादाद में जनाब मुस्लिम भी नकील के हाथों पर इमाम के नाम की बैत की, और फिर बाद में क्या हुआ वो सबके सामने है। तो इमाम वो याद करा रहे हैं कि पहले नुसरत और इमदाद की अहद करते हो, यकीन दहानियाँ करते हो, बदबख्तो, और बाद में जब वक़्त आता है तो मुख्तलिफ हीलो बहाने करके तुम उस सबसे दस्तबरदार हुए कि नहीं हुए। हलाकत तो तुम्हारे लिए, तुमने बहुत बुरा ज़ख़ीरा अमाल जमा कर लिया, और बुराई हो तुम्हारी राय और तदबीर के लिए। भला तुम किन आंखों से इस वक्त जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखोगे जब वो तुमसे फरमाएंगे कि तुमने मेरी इतरत अहले बैत को कत्ल किया या कत्ल करने में मावनत की और मेरी हद तक हुर्मत की, इसलिए तुम मेरी उम्मत से ही नहीं हो। रावियान अखबार का बयान है कि जब इमाम का कलाम यहाँ तक पहुँचा तो हर तरफ से लोगों के रोने और चीखों पुकार की आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई, और एक दूसरे को कहना शुरू कर दिया कि तुम लोग बेइल्मी में हलाको बर्बाद हो गए, हाय हम लोग बेइल्मी में हलाको बर्बाद हो गए। इमाम ने फिर सिलसिला कलाम शुरू करते हुए फरमाया, खुदा इस बंदे पर रहम करे जो मेरी नसीहत को कबूल करे और मेरी वसीयत को खुदा रसूल और अहले बैत रसूल के बारे में याद रखे, क्योंकि हमारे लिए जनाब रसूलुल्लाह की ज़ात में आला नमूना मौजूद है। सब हाज़रीन ने यक ज़ुबान होकर कहा कि या इब्ने रसूलुल्लाह, हम सब आपके मुती और फरमा बरदार, आप जो हुक्म दें ज़रूर इसकी तामील की जाएगी। हम आपके दोस्तों के दोस्त और दुश्मनों के दुश्मन हैं। इमाम ने इनका यह कलाम फ़रेब सुनकर फरमाया, ए ग्रोह मकारा और यारा, अब तुम्हारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। अब तुम चाहते हो कि मेरे साथ भी वही सलूक करो जो इससे पहले मेरे जद्दो अमजद के साथ कर चुके हो।
हाशा वकल्ला, अब ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, अब मैं तुम्हारे दामे फरेब में आने वाला नहीं हूँ। यही तो इन्होंने कस्में और वादे जो हैं इमाम को लिखे थे, इमाम अली मकाम, कि हम आपके दोस्तों के दोस्त, दुश्मनों के दुश्मन, हम जहाँ आपका पसीना गिरेगा हमारा खून बहेगा, ये वो इसी तरह की बातें और खतूत तो इन्होंने किए। वो इमाम वक़्त थे, ऐसा नहीं था कि वो कूफियों की फितरत से शनासा नहीं थे, लेकिन वक़्त के इमाम थे। लेकिन वक़्त के इमाम को कोई झूठ भी आके कह देना कि जनाब आपकी यहाँ इस जगह हमें ज़रूरत है, बतौर इमाम आइए, तो इमाम पर फ़र्ज हो जाता है। इमाम का मनसब ऐसा है, हालांकि वो जान रहा है, इमाम जानता है कि ये फरेब कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, लेकिन हुज्जत पूरी करना इमाम का फ़र्ज है। इमाम ने जाना ही जाना है कि हाँ जी, और वहाँ तो हज़ारों की तादाद में खतूत पहुंचे थे। तो ये जो कहा झांसा दिया जाता है ना हमें, या इमाम की शख्सियत को ऐसा बनाकर कि जनाब 4 कूफियों ने खत क्या लिख दिए, ये नासबी लोग, ख्वारजी लोग, नासबी लोग, कि जनाब 4 खत के आ गए, इमाम जो है वो समझे कि बस अब बाजी पलट गई और इक़्तिदार मेरा, ये चक्कर ही नहीं था। ये लोग सिर्फ एक दुनियावी इक़्तिदार के हसूल की रस्साकशी में इसको देखते हैं। वो चूंकि इमाम को इमाम मानते ही नहीं। आप देख लें, आज भी ज्यादातर नवासिब आपको सैयदना हुसैन तो कहते नजर आ जाएंगे, इमाम नहीं मानेंगे। वो भी जो है इस वजह से कि ज़ाहिर है कि अब वो नवासिब अपने आप को खुल कर तो नासबी जाहिर नहीं करेंगे। तो कहने का मकसद है, जब उन्होंने इमाम माना ही नहीं था, तो फिर वो इस पैराए में, इस एंगल से चीज नहीं देख सकते कि इमाम वक़्त ने हुज्जत तमाम करनी थी। खैर, तो इमाम फरमाते हैं कि अब मैं अब तुम्हारे दामे फरेब में आने वाला नहीं हूं। कल तो मेरे पिदरे आली कदर को इनके अहले बैत समेत कत्ल किया गया, अब तुम मुझे और मेरे भाई, अब तुम मुझे इस फरेब में लाना चाहते हो। अभी तक तो मुझे अपने जद और भाइयों की शहादत का सदमा ही नहीं भूला, बल्कि इनके मसाइब के गम व अलम की तलखी मेरे हलक में मौजूद है, और गम व गुस्सा के घूंट मेरे सीना की हड्डियों में गर्दिश कर रहे हैं। हाँ, तुमसे सिर्फ इस कदर ख्वाहिश है कि ना हमें फायदा पहुंचाओ और ना नुकसान। इसके बाद इमाम ने कुछ इशार पढ़े और अपना खिताब मुकम्मल किया। ये इमाम वक्त का, सैयद सजाद का इन कूफियों से खिताब था कि जो बीबियों के खुतबात सुनकर और इमाम के कुछ अल्फाज सुनकर फिर जनाब वही जाल बिछाने लगे थे कि जनाब हम कुर्बान, मैं सदके, मैं वही। आज भी आप देख लें, आज भी अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आप मजलूमियत देखें कि आज भी मैं सदके, मैं वारी, जनाब अलम से पैसे वार दो, धागे बा, इससे हटकर और इससे बढ़कर बताइए हो क्या रहा है। यानी सैयदुल शुहदा की और शुहदाए करबला की मिरास क्या है? जज्बा इताअत, एहयाए शरीयत की जदोजहद, यजीद पलीद जैसे किरदार के हामिल अफराद से इज़हार बुरात और उसकी बैत ना करना, जी कुरानी अहकामात और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पामाल होते देखना, तो तन मन धन और औलाद कुर्बान कर देने के जज्बे से निकल आना, ये मिरास है। और आज की आज़ादारी आप देखें, जंजीर, कोयला, झूला, ताजिया, जुलजना, ये जनाब आज की मिरास। वो करबला कि जिसका मकसद और जिसका पैगाम ही ये था कि इताअत अल्लाह और इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफ जो बंदा है, जो सुन्नत को छोड़ के बिदअतों को बढ़ावा देगा, जो सरेआम अहकाम कुरान का मजाक उड़ाएगा, दीन के अहकामात को, जनाब दीन के बुनियादों को हिलाने की कोशिश करेगा, तो ऐसे वक्त में करबला वाले चाहे 72 ही खामोश नहीं रहेंगे। आज हम समझते हैं चंद रस्मों को अदा करके, जी बीवी बच्चों को जुलूस में ले गए, अलम को पकड़ के ऐसे ऐसे कर लिया, जुलजना को ऐसे ऐसे कर लिया, खुजी टूटी बांट दी, हलीम बांट दी, बस पूरी हो गई, हमारी तरफ से ड्यूटी पूरी हो गई, जिम्मेदारी पूरी हो गई। इसी का रोना अब सैयद हुसैन फजलुल्लाह अपनी इस किताब में क्या रोते हैं, आइए अब वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं और फिर वीडियो को इख्तिताम करते हैं। ये शुरू में ही कुछ जुमले हैं इनके बड़े, जैसे हमने थंबनेल में भी लिखा कि बयान हक, ये शुरू के सफ़ात लिखते हैं कि शायद तरीक़ और रवायात का यूं खल्त मल्त होना ऐसे लोगों के लिए ज़मीन हमवार करता गया जिनका काम ही रस्म और रवाज की बुनियाद रखना है, जिनकी जड़ ना ही आज़ादारी की नेचर में, तबीयत में मौजूद और ना ही मकतब अहले बैत। यानी किबला ये फरमा रहे हैं कि रवायात को खल्त मल्त इस तरह कर दिया गया, रोने रुलाने पर सारा फोकस कर दिया गया कि मौका मिल गया रस्मों रवाजों को बढ़ावा देने वालों को कि ऐसी रस्मों रवाजों को बढ़ावा दें कि जो ना मकतब अहले बैत में मिले, ना आज़ादारी सैयद सजाद में मिले, ना आज़ादारी सैयदा ज़ैनब में मिले। लिहाजा अशूरा के मरासिम में हमें बाज ऐसे लोग नजर आते हैं जिनके हाथों ऐसे रस्म और रवाज की बुनियाद रखी जा रही होती है जो एक किस्म की क़दामत पसंदी पर मुबनी है। हमारे उस्ताद आका खोई इस अमल को मजहब की हत्ते के हुर्मत कहा करते थे, क्योंकि ये इस्लाम के खालिस और शिफाफ मकतब मजहब अहले बैत के रोशन चेहरे को दागदार करती हैं ये रस्म और रवाज। इस बारे में चंद सवालात सामने आते हैं। हम समझते हैं कि उनका जायजा लिया जाए
क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहरीक का हसूल और हासिल फकत यह था कि मैं कत्ल कर दिया जाऊं, मुझे शहीद कर दिया जाए बस? जैसे मैंने अपनी किसी वीडियो में उस दिन आपको बताया कि आज की करबला अगर आप मेंबर से सुने तो जाकर खतीब साहिब इमामा हमें यह पैगाम पहुंचाने की कोशिश करता है कि इमाम की वन एंड ओनली पहली और आखिरी बस ख्वाहिश और कोशिश ये थी कि फटाफट मैं कहीं किसी तरह शहीद हूं और क़यामत तक मजलूम ठहराऊं और फिर जनाब मुझे लोग मातम करके याद करें। इमाम का असल मकसद और प्याम कहीं पीछे रह गया, यही वो चीज लिखते हैं। अच्छा, क्या इमाम हुसैन ने कत्ल होने के लिए क़याम किया था? क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस राह का इंतखाब किया था वो इसलिए थी कि आप अंसार और अकरबा और फर्जंदों के साथ बस किसी तरह जामे शहादत नोश कर लें? क्या इमाम ने शहादत के साथ अपने शदीद इश्तियाक की बिना पर ऐसा किया था? शायद बाज खुतबा और मुकर्ररीन मक्का से निकलते वक्त इमाम से मंसूब की जाने वाली उस हदीस की जानिब इशारा करें जिसमें इमाम ने फरमाया था कि मेरे लिए कत्लगाह का इंतखाब हो चुका जिससे मुझे मिलना है। गोया मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि इस सरजमीन पर किसी तरह जंगली भेड़िए मुझ पर टूट पड़े और मेरा जोर जोर जुदा कर रहे हैं। नीज ये भी कहते हैं कि कब्र रसूल के पहलू में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंख लग गई। आपने ख्वाब में अपने नाना को देखा और हजरत से दरख्वास्त की कि वो उन्हें भी अपने हमरा ले चलें, क्योंकि अब आप में इस दुनिया में रहने की ताकत और सकत नहीं रही। लेकिन रिवायत के मुताबिक पैगंबर ने उनसे फरमाया कि तुम्हारे लिए एक दर्जा और मंजिलत मुकर्रर हो चुकी जिस पर तुम शहादत के बगैर नहीं पहुंच सकते, लिहाजा उठो ताकि जामे शहादत नोश कर सको। इसी तरह रवायत नकल करती हैं कि इमाम अली मुकाम के भाई मोहम्मद बिन हनफिया ने जब इमाम से इसरार के बारे में गुफ्तगू की जिसका इमाम ने कसद किया तो इमाम ने जवाब दिया कि खुदा मुझे कत्ल हुए देखना चाहता है। आप सर्च किया गया कि फिर आप इन औरतों को अपने हमरा क्यों ले जा रहे हैं? इमाम ने फरमाया खुदा इन्हें कैदी बनना देखना चाहता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत को मद्देनजर रखा जाए तो आखिर किस तरह इन रवायात की इल्मी तहकीक मुमकिन है? एक ऐसा इमाम जो अच्छी तरह जानता है कि मुआशरे की मौजूद हालत को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की मानिंद बदलना उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इमामत जो इस्लाम की सरबुलंदी और तहर्रुक की अलामत है और आइमा के लिए लाजम है कि वो लोगों के लिए किसी पैगाम के हामिल हों, वो उसके जरिए नापसंदीदा सूरत हाल को पसंदीदा सूरत हाल में बदलने के लिए जद्दोजहद करें। बस अगर इमाम अली मुकाम ने सूल शहादत की खातर क़याम फरमाया था तो आप मक्का से बाहर ही क्यों निकले, जबकि मक्का में तो एहराम में तलवारें छुपाए पहुंच गए थे लोग कत्ल करने के लिए। अच्छा, तो किबला ने ये जो ऊपर रवायतें आपको पढ़ के सुनाई हैं लहूफ से मक्तले ख्वारज़मी से, इनका रद्द किया है और दावत फिक्र दी है कि आप खुद सोचें इस रवायत से अब आप देखें ना, लहूफ की रवायत है। लहूफ एक मशहूर किताब है, सादत दरैन में किबला नजफी साहब ने भी उससे रवायतें। अब उसमें यह रवायत है कि मोहम्मद बिन हनफिया को इमाम कह रहे हैं खुदा मुझे कत्ल होता देखना चाहता है तो औरतों को क्या दी? तो फिर बताइए कि कल को उठ के ये सवाल कर दे कि भाई जब खुदा ही ऐसा चाहता था, लिखी उसने ऐसा दिया था, तो फिर यजीदियों का क्या कसूर? तो किबला इस तरफ दावत फिक्र दे रहे हैं। बहरहाल इसके बाद तब्दीली के सिलसिले में इमाम हुसैन की जिम्मेदारी पे कुछ गुफ्तगू फरमाई है, लेकिन हम अपने असली और जो जिसको हम बयान हक समझते हैं खासकर वो आपकी खिदमत में पेश करके आपसे इजाजत चाहते हैं। लिखते हैं कि हमारी मुश्किल बल्कि क़याम इमाम हुसैन से ताल्लुक रखने वाली बहुत सी तारीखी हकीकतों के लिए के जायजे और इन पर तहकीक में रुकावट की वजह रस्म रवाज, रोने रुलाने वाली ज़हनियत और अशूरा के पैगाम और उसमें पोशीदा जिम्मेदारियों की बजाय इसके इज्तिमाआत में बयान किए जाने वाले मसाइब की जानिब हमारी रग़बत है। ये ज़हनियत अलमिया करबला के दामनगीर हो चुकी है, लिहाजा बिद्दत गुजार अफराद को जैसे जैसे मौका मिलता है और बहुत से शोराए कराम शायर इस गंगा से, इस बहती गंगा से हाथ धोते हैं और बिद्दतियों को जैसे मौका मिलता है कोई ना कोई बिद्दत को घुसेड़ देते हैं आज़ादारी के नाम पे। अब आप ये देख लें, और भाई हम तो मदरसों में नहीं पढ़े, हमें जो सवाल किया जाता है और ये अपने किसी साहिब मामा से पूछना कि सैयद हुसैन फजलुल्लाह का इल्मी मुकाम क्या है, वो लिख रहे हैं कि रोने रुलाने वाली ज़हनियत तक महदूद जब से करबला को कर दिया इधर बिद्दती घुस गए। उन्होंने देख लिया ना, अब शायरों ने देख लिया सौदा बिकता है, उन्होंने इसमें लिखना शुरू कर दी और वो मसाइब जो वहां पे हुए ही नहीं वो आपको आजकल लोहों में मिल जाएंगे। खैर आगे लिखते हैं कि हमने सुना है कि बहुत से मुकर्ररीन कहते हैं कि इमाम हुसैन ने फरमाया कि अगर दीन मोहम्मदी की बका मेरे मारे जाने पर ही मौकूफ है तो तलवारों आओ मुझ पर टूट पड़ो। दर हकीकत ये वाकया करबला से मुतल्लिक शेर कहने वाले एक शायर की इबारत है, ना के कलाम इमाम हुसैन। अब आप सुन ले, ये जो आप भी सुनते आए होंगे और दीवारों पे बैनरों पे लिखा भी पड़ा होगा कि अगर दीन मोहम्मदी की बका मेरे कत्ल पे तो तलवारों आओ मुझ पर टूट पड़ो। किबला कहते हैं इमाम का कलाम नहीं है, एक शायर की शेरो शायरी थी, उसमें से एक टुकड़ा लिया है जिसने इस हवाले से एक जज्बाती कलाम कहा, लेकिन आज ये इबारत इमाम हुसैन के कलमात में से कलमा बन चुकी है। आखिर कैसे मुमकिन है कि इमाम हुसैन रसूल अकरम के दीन का क़याम चाहने वाले एक फर्द के उन्वान से पहचाने जाएं
जबकि हम ये भी जानते हैं कि आपका मारा जाना उम्मत इस्लामिया की इस्लाह के लिए, आपकी तहरीक और मौजूदा सूरत हाल को तब्दील करने के सिलसिले में आपकी जदोजहद के लिए जरूर रसा है। वो ये कहें कि तलवारों आओ मुझ पर टूट पड़ो, इस तरह मुमकिन है? आपने हदीस और सीरत की किताबों में पढ़ा हो या सुना हो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ईफ और कमजोर नजर आ रहे थे। ठीक है कि इमाम हुसैन अपने बच्चों, अफराद खाना, साहब, भाई, बेटों, भतीजों के बारे में जज्बात और एहसासात रखते और उनका इजहार फरमाते थे, लेकिन इस सूरत से नहीं कि जैसे एक बेसब्र, कम हिम्मत और लाचार और बेचारा इंसान जाहिर किया जाता है हुसैन इब्ने अली को। ये बात देख लें, उन रातों में जिनमें जनाब अली अकबर, जनाब कासिम बिन हसन के मसाइब पढ़े जाते हैं, लाजमन आपने सुना होगा कि किस तरह इन दोनों की शहादत के बाद इमाम इनकी तरफ जाते और कुछ देर जनाब अली अकबर को खिताब करके गिरिया फरमाते, कि कुछ देर कासिम बिन हसन अलैहिस्सलाम को गुफ्तगू करके गिरिया फरमाते, और वो भी इस अंदाज से कि जिससे ज़ाहिर होता है कि इमाम हुसैन इस मुसीबत पर ज़ब्त की कुदरत ना रख सके। ठीक है, मुमकिन है कि इमाम ने गिरिया भी फरमाया हो, ये एक इंसानी एहसास है, लेकिन इस कदर नहीं कि आपको इस तरह रोते देखकर खवातीन ने भी नोहा खानी शुरू कर दी हो और उधर फौज मुखालिफ मजाक उड़ा रही हो। ये चीजें इमाम को एक ज़ईफ और कमजोर कुव्वत इरादी का मालिक इंसान जाहिर करती हैं और इन्हें कबूल नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। जबकि सीरत में आया कि इमाम अपनी तलवार को धार लगाते हुए फरमाते थे, आए जमाने तुझसे मोहब्बत तो हुई सो हुई, यानी शार है कुछ अब, यानी वही एक पैसे की जंग देख, यानी इमाम पे तो जज्बा जहाद इस कदर था। आपके ये मरूफ इशार सुनकर आपकी बहन जनाब सईदा सानी ज़ैनब ने भी महसूस कर लिया कि इमाम हुसैन ने ये देखने के बाद कि दुश्मन ने उनसे जंग की ठान ली है, ये शेर पढ़कर अपने आप को तस्कीन दे रहे हैं। इस बात ने जनाब ज़ैनब के जज्बात और एहसासात को तहरीक दी, जो इस लम्हे की गहराई को अच्छी तरह समझ चुकी थी। लिहाजा उन्होंने अपने गिरिये के जरिए अपने कल्बी एहसासात को बयान किया, लेकिन इमाम ने उनसे कहा कि वो तहम्मुल से काम लें और इनकी शहादत के बाद अपना सर, सीना और मुंह ना पीटें, चेहरे को ना नोचें और दादे फरियाद बुलंद करके दुश्मनों की खुशी के असबाब फराम ना पैदा करें। तो कैसे मुमकिन है कि जनाब सईदा सानी ने भाई तो एक तरफ अपने वक्त के इमाम की इस वसीयत को नजरअंदाज कर दिया हो? ये सोचना आपका और मेरा काम। जनाब ज़ैनब के भाई तो थे इमाम अली मुकाम, इमाम भी थे उनके, इमाम कह रहे हैं। और ये सिर्फ इन्होंने नहीं, ये वसीयत इमाम की आपको मुस्तरद कुतब में मिल जाएगी। चेहरा नहीं नोचना, सर नहीं पीटना, गिरबान नहीं खोलना। तो वो ये सैयद हुसैन फजलुल्लाह कह रहे हैं कि कैसे मुमकिन है भाई तो एक तरफ, इमाम भी थे उनके, कि इमाम की वसीयत को फरामोश कर दें। तो बहरहाल इसके बाद इमाम की शुजाअत, और ये बड़ी बेहतरीन किताब है जी, ये मैंने आपको बताया कि ये इमाम हुसैन और अशूरा, ये लाजमी मंगवाएं आप किताब, ये आपके ज़हन के बड़े दरीचे खोल देगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़, अपने 5वें दर्स के साथ हम कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हमें करबला वालों के याद में आंसू बहाने के साथ साथ उनके उसवा को अपनाने की भी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।